हेलो एनिमल्स, सॉरी, हेलो स्टूडेंट्स। सॉरी, एनिमल्स के बारे में बात करते करते भूल जाते हैं हम। एनीवेज, तो पिछले लेसन में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से जो है डिफरेंट एनिमल्स के ईटिंग हैबिट के बेसिस पर हम उनको जो है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर इन तीनों कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और साथ ही हमने बैट्स के बारे में पढ़ा था ना, जिन्हें फ्रूगोवोर्स कहते हैं, जो कि सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को वो सारी बातें तो समझ में आ गई, और साथ ही साथ जायंट पैंडा के बारे में जो रिसर्च करना था, आई होप दैट यू हैव डन दैट रिसर्च, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग जानकारी कलेक्ट करनी थी। राइट नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स। जिस डिफरेंट तरीके से वो लोग खाते हैं ना, उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। ओके, हाउ एनिमल्स फीड। Now you know that different animals eat food in different ways. अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग तरीकों से खाना खाते हैं। The shape of the jaws, the mouth and the kind of teeth in animals depend upon the mode of eating. Okay? उनके जबड़े का जो शेप होता है, उनका मुंह और जो जिस तरह के उनके दांत होते हैं, ये सब जो है उनके खाने के मोड पर, उनके खाने के तरीके पर डिपेंड करते हैं। तो पहले हम उन एनिमल्स की बात करेंगे दैट स्वैलो देयर फूड। ठीक है, हम उन जानवरों की बात करेंगे जो अपना खाना सीधा निगल जाते हैं। वो पता है दैट अ फ्रॉग हैज अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट इट यूजेस टू कैच इट्स प्रे। मेढक जो होता है, मेढक का जो है लंबा चिपचिपा टंग होता है, जीभ होती है, जिसका यूज ये अपने शिकार को, प्रे को पकड़ने के लिए करती है। When a frog spots an insect, it sticks out its tongue and catches the insect. जैसे ही कोई मेढक जो है किसी कीड़े को देखता है, ये जो है अपनी जुबान बाहर निकालता है, अपने टंग को बाहर निकालता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, टंग को बाहर निकाला और ग्रास हॉपर को फंसा डाला, है ना, शिकार को पकड़ लेता है। Then it rolls back the tongue into its mouth. फिर जो है माउथ, तो फिर जो है ये क्या करता है, अपने जुबान को जो है अपने मुंह में वापस खींचता है, और साथ ही साथ प्रे यानी कि शिकार को भी मुंह के अंदर कर लेता है ना। और इस प्रोसेस में पूरे के पूरे शिकार को निगल जाते हैं। ऐसे ही स्नेक्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स दे डोंट हैव टंग, स्टिकी टंग, इनके पास स्टिकी टंग नहीं होता है, लेकिन हाँ, इनके पास जो बहुत छोटे छोटे दांत होते हैं, और ये भी जो है अपने शिकार को पकड़ते हैं, और उसके बाद उस शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं एकदम से। ओके, सो स्नेक्स एंड फ्रॉग्स स्वैलो देयर फूड होल। स्नेक्स और फ्रॉग्स जो है अपना खाना पूरा का पूरा निगल जाते हैं। Now there is another category of animals that bite and chew their food. वो जानवर जो काट के और चबा के अपना खाना खाते हैं। Now cows, buffaloes, goats, giraffes and horses have sharp front teeth that help them bite plants. गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, घोड़े, इन सभी का जो है तेज आगे का दांत जो है वो तेज होता है, यहाँ का सामने का दांत जो है तेज होता है, जो कि उन्हें प्लांट्स वगैरह को काटने में हेल्प करता है। ओके, cause and they chew the food with their strong and broad back teeth. इनका पीछे का जो दांत होता है ना, चौवा जिसको आप लोग कहते हैं, मोलर, वो जो है चौड़ा और काफी मजबूत होता है। उस पीछे वाले दांत का यूज करते हैं वो खाना को च्यू करने के लिए, यानी कि चबाने के लिए। Now cows and buffaloes swallow their food after chewing it once. गाय और भैंस वगैरह जो है वो एक बार चबाने के बाद अपना खाना जो है वो स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। After some time, they bring a small amount of the swallowed food back into their mouth and then chew it well. कुछ समय के बाद वो छोटी छोटी मात्रा में उस निगले हुए खाने को अपने मुंह में वापस लाते हैं और इसे बढ़िया से चबाते हैं। This is known as chewing the cud. इसे जो है chewing the cud कहते हैं। By the way, मैथिली भाषा में इसे जो है पाज करना कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं जुगाली करना। ओके, तो आप लोगों ने इन एनिमल्स को इनफैक्ट जुगाली करते हुए देखा भी होगा अपने आसपास। अब इसके अलावे जो है फिर जिराफ
तो जिराफ के पास क्या है स्पेशल पावर? अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक which helps it reach the branches of tall trees. जिराफ की जो है लंबी गर्दन होती है जिसकी मदद से ये जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच जाती है. An elephant has a long trunk which helps it to break branches and leaves of trees. हाथी जो है उसकी लंबी सूंड होती है, देखा ही होगा आप लोगों ने, जिसकी मदद से ये जो है ब्रांचेज को, पेड़ की डालियों को तोड़ती है, पत्तों को तोड़ता है और खाता है. It also uses its trunk like a straw to suck water. ये जो है अपने सूंड का यानी ट्रंक का इस्तेमाल जो है स्ट्रॉ के रूप में भी करता है पानी पीने के लिए. Now then we have other animals. Animals such as squirrels and rats eat seeds and nuts. Squirrels या rats जैसे जो छोटे छोटे जानवर हैं, गिलहरी जानते हैं ना आप लोग, और चूहा भी देखा ही होगा घर में आप लोगों ने, तो ये जो है सीड्स और नट्स खाते हैं. They have sharp front teeth both in the upper jaw and the lower jaw. देख रहे हैं ना सामने का दांत कितना तेज है एकदम से, देख लीजिए चूहे का दांत ये. तो ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में, दोनों जॉज में जो है इनका मजबूत दांत होता है एकदम से. These teeth help them break open the seeds and nuts. ये जो दांत हैं ये उन्हें जो है सीड्स या नट्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं. They then repeatedly bite the food they get. और तब जो है वो कुतर कुतर के जो है उस फूड को वो खाते हैं. This is called gnawing. इस प्रोसेस को कहते हैं gnawing. gnawing का मतलब क्या हो गया? वही कुतर कुतर के खाना. फर्दर जो है फिर कैटेगरी है किनकी? तो एनिमल्स दैट टीयर एंड ग्राइंड देयर फूड. ये वो जानवर हैं जो कि अपने खाने को पहले फाड़ते हैं तब उसे चबाते हैं. ओके, सो एनिमल्स सच एज लायंस एंड टाइगर्स have sharp, long, pointed teeth that help them to tear the flesh of the animals they eat. Animals जैसे कि lion या tiger जो है, इनके तेज, लंबे और नुकीले दांत होते हैं. देख रहे हैं यहाँ पर आप? यस, देख रहे हैं कितनी तेज नुकीले दांत हैं इनके, जिसकी मदद से ये किसी भी जानवर का मांस जो है फाड़ देते हैं एकदम से. And then they also have a strong grinding teeth to chew the meat and bones. और तब इनके पास जो है मजबूत पीसने वाला दांत भी है, पीछे जाके देख रहे हैं यहाँ पर. ओके, इस दांत की मदद से जो है वो खाने को, हड्डियों को और मांस को जो है चबाते हैं बढ़िया से. तो चलिए ये तो हो गए वो जानवर जो कि चीर फाड़ के खाते हैं. अब हम लोग जो है फाइनली कुछ स्पेशल फीडिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, so let's talk about some special feeding habits, but before that let's watch this video, जिनके थ्रू हम इनको और बेहतर तरीके से समझेंगे. Special eating habits of animals. Some birds, like the hummingbird you see here, like to feed on the nectar of flowers. Their long straw-like beak helps them to suck the nectar out of flowers. The bird locates the part of the flower containing nectar and then pushes its thin beak inside the flower. It then sucks, using its mouth, pulling the nectar into its beak, and then drinks the nectar. Butterflies too feed on the nectar of flowers, but they have different mouth parts than the hummingbirds. Look at this butterfly about to feed the nectar of a flower. Whenever a butterfly wants to suck nectar, it uses its mouth part called proboscis. The proboscis is like a long sucking tube present in the mouth of butterflies.
It's just like a straw which you use to drink juice from a glass. The butterfly unwinds the proboscis, pushes it into the part of the flower containing nectar and sucks the nectar. Just like the butterfly, mosquitoes too have a long needle-like proboscis in their mouth, which they use to suck the blood of other animals. Leeches are animals that too feed on the blood of other animals, but use different mouth parts. Leeches use suckers to suck blood. Suckers are special sucking organs present in the mouth of a leech. They help the leech to first bite and attach to the body of the animal. The suckers then allow the leech to feed on the blood of the animal. It is said that the saliva of a leech contains substances which numb the place where it bites the animal. That is why an animal is unable to feel a leech bite. So, well, children, I hope you enjoyed watching this animation on special feeding habits of animals, right? Now let's just read it slowly, ताकि और बेहतर तरीके से हम समझें. So, you know, like some animals eat food differently. कुछ जानवर जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं. They have special mouth parts that help them eat. उनका जो है स्पेशल जो है मुंह का डिजाइन होता है, या कह सकते हैं कि उनका मुंह का हिस्सा जो है वो स्पेशल तरीके से बना होता है, जो कि उन्हें खाने में जो है हेल्प करता है. Now leeches and mosquitoes feed on the blood of other animals. Okay, leeches जिसको जोंक कहते हैं और मच्छर मॉस्किटोज, ये जो है दूसरे जानवरों के ब्लड से ही अपना खाना लेते हैं. An earthworm eats soil which has parts of dead plants and animals in it. अर्थवर्म जो है वो सॉइल खाता है जिसमें कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स के हिस्से होते हैं, उनके अवशेष होते हैं. Now the butterfly has a long sucking tube called a proboscis. Okay, बटरफ्लाई जो है इसका ये प्रोबोसिस नाम का लंबा सा जो है इसका पाइप जैसा ट्यूब होता है. It uses the tube to suck nectar from flowers. ये जो है उस ट्यूब का यूज करके फ्लावर से जो है नेक्टर्स वगैरह जो है सक करता है. A hummingbird has a long straw-like beak. हमिंगबर्ड का जो है लंबा सा स्ट्रॉ जैसा जो है चोंच होता है, जिसका यूज करके ये क्या करेगी, तो ये भी जो है फ्लावर के नेक्टर्स वगैरह को जो है कलेक्ट करती है. ओके, Animals such as dogs and cats lap milk with the help of their tongue. कुत्ते और बिल्ली जैसे जो जानवर हैं, ये जो है अपने टंग से जो है लिक्विड पीते हैं. ठीक है ना, दूध या पानी जो है ये अपने टंग से पीते हैं. देख लो कैट का लैपिंग का सीन, ये जो है जैसे हम लोग गटक गटक के पानी पीते हैं ना, वैसे ये पानी नहीं पीते ये कैट्स वगैरह. ये क्या करते हैं, अपनी टंग से पानी को छूते हैं और टंग को अंदर खींचते हैं, और इस तरीके से जो है जैसे चम्मच चम्मच करके कोई पानी नहीं पीता, वैसे ये लोग अपने टंग से जो है वाटर को लैप करते हैं. अब चलिए हम लोग जो है फाइनली बात करेंगे केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट, और उन सब के लिए क्या कर सकते हैं, बट वी विल डिस्कस ऑल दीज इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन आप जो है इन डिफरेंट एनिमल्स के स्पेशल फीडिंग हैबिट के बारे में एक जो है प्रोजेक्ट तैयार करिएगा और क्लास में उसे प्रेजेंट करिएगा. ओके, थैंक यू.